दहेज उन्मूलन समाज के लिए जरूरी है। सामूहिक विवाह सम्मेलन। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं 19 नवंबर की नगर भरतपुर में 14 जोड़ों की सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादियां करवाई और बौद्ध परंपराओं के अनुसार ये शादी संपन्न हुई। हजारों की संख्या में घराती और बाराती मौजूद रहे और समाज को संदेश दिया कि दहेज के बिना भी शादियां संपन्न की जा सकती हैं। संत रविदास विकास समिति द्वारा, जिसके आयोजक हैं लालचंद तेंगुरिया, जिन्होंने तीसरी बार ये सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाकर समाज में असमानता दूर करने का सबसे बड़ा काम किया है, जिसके लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन एक सकारात्मक संदेश भी दे रहा है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में जहां हजारों की संख्या में घराती और बाराती मौजूद रहे और मंच से प्रबुद्ध जनों ने कहा कि आगामी दिनों में हमारी बहन बेटियों की शादियां भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में करवाई जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जो मंच पर बैठकर जो बात बोल रहे हैं, क्या वाकई ये अपनी बहन बेटियों की शादियां दहेज उन्मूलन सामूहिक विवाह सम्मेलन में करवाएंगे, जिससे कि समाज में सकारात्मक संदेश जाए। और इसका सबसे बड़ा मूल मंत्र यह है कि आर्थिक तौर पर यह समाज संपन्न होगा, जिसका पैसा बचेगा वो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सामाजिक विकास के साथ साथ आर्थिक संपन्नता के तौर पर समाज में लगेगा। डेमोक्रेटिक भारत ने दूल्हा और दुल्हन के परिवारों से बात करी कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में आप आकर किस तरह का संदेश समाज को देना चाहते हैं। नमस्कार, मैं महेश वर्मा और हम इस समय हैं नगर में और आप देख सकते हैं कि ये सामूहिक विवाह सम्मेलन संत रविदास जो संस्था है उसकी ओर से ये सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पर एक दूल्हे हैं, दूल्हे राजा हैं और उनसे पूछते हैं उन्हें सबसे पहले कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, अच्छा। क्या कहना चाहोगे कि सामूहिक विवाह होना चाहिए, सम्मेलन होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? पैसा कम, समाज में खर्चा कम लगे, दहेज की प्रथा पर अंकुश लगे। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र कुमार। देखिए, बहुत अच्छी बात है। पुष्पेंद्र अभी बोल नहीं पा रहे, लेकिन अच्छी ये है, यहाँ जो भी शादी करने आए वो ये इसलिए ना हो कि और जो भी सम्मेलन शादी करवा रहे हैं ये दया के पात्र नहीं है। यहाँ जितना भी देश के अंदर रईस है, जो बड़े बड़े जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, पढ़े लिखे हैं, रईस बन रहे हैं अपने आप को, वो यहाँ पर फेटा तो बनवाएंगे लेकिन अपने बच्चे की शादी कहीं और करेंगे, है ना। तो इसीलिए पुष्पेंद्र की तरह उनको भी अपने परिवार के बच्चों की शादी इन सम्मेलनों में करवानी चाहिए। और ये इस सामूहिक विवाह सम्मेलन का सबसे बड़ा संदेश ये है, ऐसा ना हो कि सब यहाँ पर वो दान देकर जाएं और दया का पात्र इनको बना के जाएं। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुभकामनाएं, आपके अपने जोड़े के साथ खुश रहें और यही संदेश देते रहें कि जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा कारगर कदम उठाया है समिति ने और यहाँ सबसे संदेश यह है कि दहेज विहीन शादियाँ होना जरूरी है। बिल्कुल है, जिससे गरीबों की बच्चियाँ शामिल रह सकें और उनके लिए मान सम्मान तथा मर्यादा का पूरा निवारण हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह बौद्ध खेड़ी से हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए, करण सिंह बहुत बुजुर्ग हैं, वो इधर थोड़ा कैमरे की इधर, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि समाज में जो दहेज है, अभी पता है अलवर में 21 लाख लगन में दिए गए। 21 लाख रुपए वो तो दे सकता है, लेकिन यहाँ पर जो लोग आए हैं वो नहीं दे सकते। इसलिए समाज में दहेज की होड़ खत्म होनी चाहिए। और ये यहाँ पर जो लोग आएंगे, फेटा बंधवाएंगे, माला पहनवाएंगे, चाहिए चारे बड़ा सेठ है, उससे आप लोगों को कहवाना है कि आपको अपने बच्चों की शादी ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन में करवानी चाहिए। ये होना चाहिए, ये एक बड़ा संदेश होना चाहिए। नहीं कि शादी हो रही है, शादी तो होगी लेकिन दहेज उन्मूलन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। आने वाले टाइम में पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। आने वाले टाइम में पैसा फालतू खर्च नहीं होना चाहिए। अपने समाज के लिए उस पैसे को बचाएंगे, समाज के विकास में लगाएं, एजुकेशन में लगाएं और अपने बच्चों की प्रति लगाएं। बिल्कुल है। क्या नाम है आपका? रजत कुमार। अच्छी बात बोल रहे हैं। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं
दवाइयों को काम करते हैं, अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात ये है, भाई हैं। हाँ बिल्कुल, इनके छोटे भाई हैं, ये खुश हैं, आज ये अपने भाई की दुल्हन को लेके जाएंगे घर में, अच्छी बात है। लेकिन पैसे को बचाना चाहिए, शिक्षा में लगाना चाहिए, उसके विकास में लगाओ, उद्योग धंधे में लगाओ। पैसा शादी के मजमे में मत लगाओ। अगर बड़ा पैसा वहां लगाया तो वहां बाजार में किसको पैसा दे रहे हो आप जानते हो। आप बनिए और बामनों को पैसा दे रहे हो जो बाजार में आपको लूट रहा है। ये बात है, इसका संदेश, मोटी बात यह है। लालचंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, वो ऐसे काम करते रहे और उनको भी आप दान देते रहें। धन्यवाद। काट। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वो लोग हैं, इसमें से कुछ बाराती है और कुछ घराती है, यानी कि लड़की यहाँ की भी हो सकती है। और ये जो सामूहिक विवाह सम्मेलन का सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो लोग हैं जो समाज में नहीं चाहते कि दहेज के नाम पर पैसा बर्बाद हो और बाजार को शक्तिशाली बनाए जिससे कि इनके पेट पर लात पड़े। ये चाहते हैं कि समाज को विकास करने के लिए हमें पैसा बचाना होगा शादी के नाम पर। सही कह रहे हैं भाई साहब, ये बात है। तो हामी भरने के लिए जय भीम बोल दीजिए। जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। बहुत बढ़िया, ये बात है, गुड, बहुत बढ़िया। तो ये लोग हैं जिन्होंने आज हामी भरी है कि आगे से किसी भी तरह से फिजूल खर्ची हम शादी में नहीं करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर महिलाएं हैं और कुछ देर पहले मैंने पुरुषों से बात करी। यहाँ पर आने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन का जो उद्देश्य होता है कि हमें जो बड़ी बड़ी शादियाँ, महंगे शादियाँ कर रहे हैं दहेज के नाम पर, हम अपने परिवार को टूटा हो रही हैं, बहन बेटियों को ख़त्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, उसका दहेज खत्म होना चाहिए, होना चाहिए। पास में आ जाओ थोड़ा सा भाई साहब। क्या नाम है आपका? डक्को। आपकी क्या बेटी की शादी है? हाँ, किसकी है? बेटी की। बेटी की शादी है। हाँ, आपका दूल्हा क्या करता है? बेटी का दूल्हा चेन्नई का काम करता है। हाँ जी। अच्छी बात है। हाँ जी, अच्छी कि जो पैसा हम दहेज पे खर्च करते हैं, बेटी पे लाखों, 4-5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए। आपकी बेटी पढ़ रही है? नहीं पढ़ रही है। नहीं पढ़ रही है? नहीं पढ़ रही। समझदार तो है ना? हाँ जी, समझदार है ना, बस वही पढ़ा लिखा है। 8 पढ़ी है। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे आप? ना। आ जाओ बेटा, आप इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अरे आओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? चांदनी। चांदनी, क्या करते हो आप? कुछ नहीं कर पाई। पढ़ाई कर रही है? हाँ, पढ़ाई की अच्छा है। मुझे बताओ, सामूहिक विवाह सम्मेलन हो रहा है, इसमें क्या कहना चाहोगे? कुछ तो बोलो कि ऐसा होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। सही है जी, ऐसा होना चाहिए ना? हाँ, होना पैसे चाहिए। की बर्बादी नहीं हो। हाँ, बर्बादी समाज में नहीं हो। बहुत पैसे की बर्बादी होती है, दहेज के नाम पर बेटियों को मार दिया जाता है, बचपन में पेट पे मार दिया जाता है, होता है ना? हाँ, होता है। इसीलिए कि हम इस तरह की शादियां करें और हर उम्र, हर पैसे वाला इसमें शादी करे, गरीबी ना करे, गरीबी ना करे, गरीब के अलावा और सभी करें, पैसे वाले भी करें, सोच सही होनी चाहिए, जिससे कि समझिए। समाज में इक्वलिटी आए। बड़ी बात यह है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो मठाधीश आएंगे, IAS ऑफिसर आए, चाहे नेता आए, चाहे सेठ आए, चाहे प्रोफेसर आए, उनसे हम ये कहवाएंगे कि इस तरह की सामूहिक विवाह सम्मेलनों में अपने बच्चों की भी शादी करें, जिससे समाज में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। कि होता यह है कि वो पगड़ी तो पहनेंगे, फेंटा पहनेंगे, बड़ी बड़ी बात बोल के जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों की शादी वो 5 स्टार होटलों में करते हैं। ये प्रथा रुकनी चाहिए, इससे समाज में होड़ बनती है। भाई, जमीनें बिक रही हैं, मेव समाज की जमीन लगभग 90% बिक चुकी है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो दलित समाज है वो अपनी बेटी बच्चों की शादियां ऐसे सम्मेलन में करें। मैं महेश वर्मा, सामूहिक विवाह सम्मेलन से लगातार और लोगों से बात करता रहूंगा। आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा कंपनी में जॉब करता है। कंपनी में जॉब करता है। सुपरवाइजर है। थोड़ा पास में आ जाए। दुल्हन 8वीं पास है। 8वीं पास है। जो दुल्हन वो पहाड़ी से है। पहाड़ी से, वो कितना बड़ी है? 8वीं पास है। 8वीं पास है। हाँ। मुझे एक बड़ी बात बताइए कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में बड़े स्तर पर जो गरीब परिवार हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चों की शादियां होती हैं। नहीं, पढ़े लिखे इनकी होती है। मैं खुद BO हूँ। अच्छा। कठुमर ब्लॉक में अपने बच्चे की शादी है। होनी चाहिए ना? हाँ, होनी चाहिए ना। हो रही है। पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बच्चों की शादी होनी चाहिए। उनको ज्यादा आगे आना चाहिए, ताकि समाज में परिवर्तन आए, सुधार आए। यही खर्चा बचे, महंगाई का जमाना है। हाँ, महंगाई का जमाना है। और पैसा किसको दे रहे हो आप? बाजार में बनियान के पास जा रहा है। बनियों के पास जा रहा है ना। इसलिए हम पैसे बचत करने के लिए, महंगाई का जमाना देखते हुए, हम अपने बच्चे की शादी में खुद, मतलब कि दहेज प्रथा खत्म हो। मैं खुद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हूँ। मैं मेरे बच्चे की शादी यहाँ कर रहा हूँ। कर रहे हो ना? हाँ। देखिए, सबसे बड़ी महेंद्र सिंह मसारी मेरा नाम है। महेंद्र सिंह मसारी। महेंद्र सिंह जी शिक्षक हैं और ये समाज में एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं, शिक्षक होने के साथ साथ, कि हमें समाज में BO हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं,
समाज में जो शादियां ब्याह करें वो इस तरह के सामूहिक विवाह सम्मेलन से ये संदेश जाता है कि दहेज के नाम पर जो लंपट जो लूट मची हुई है और स्टेटस अपना आप को दिखा रहे हैं हम समाज में, लोगों की ज़मीनें बिक रही हैं, ज़मीन लगातार, वो शादियों से हम दूर भगें। और यहाँ पे जितने भी मठाधीश आएंगे, जितने अधिकारी आएंगे, जितने बड़े बड़े सेठ आएंगे, उनसे हम लोग वादा लेंगे कि वो भी अपने बच्चों की शादियां भविष्य में यहीं पे करें। ऐसे यहाँ पर ही नहीं, कहीं भी करें, लेकिन सम्मेलन, हाँ सम्मेलनों में यहाँ का मतलब है सामूहिक विवाह सम्मेलन में करें। देखिए, हमारे समाज के पास इतने आय के स्रोत नहीं है, अपने आय के स्रोत हैं उसके मुताबिक खर्चा किया जाए और उसको सम्मेलन में शादी करके बचाया जा सकता है, और ताकि हमारा समाज ऊंचा उठे, फिजूल खर्ची बंद हो। उनको क्या कहेंगे जो लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं यहाँ पर आके और अपने बच्चों की शादियाँ बहुत महंगी महंगी और स्टेटस दिखाते हैं कि मैंने 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ में शादी करी है, उनको क्या कहना चाहेंगे? आप शिक्षक है ना, इसलिए कह रहा हूँ। बिल्कुल, बोलो सीधा आप। मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि वो भी अपने जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको ऊंचा उठाने के लिए हम इनका सहयोग करें और उनको भी अपने बच्चों की शादी यहाँ करें, अपने बच्चों की शादी सम्मेलनों में करें। समानता है, समानता है। बहुत बढ़िया बात। कुछ कहना चाहेंगे?